अंदर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, तो टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। और मैं ये बता दूं फिर से कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आसान नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी सही होगा। और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर से रिलेट करना होगा कि जो चीज़ें न्यूज़ में थी वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स में 100 मार्क का पेपर आता है, उसमें क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और सब चीज़ को भूल जाते हैं, बाकी और सब्जेक्ट भूल जाते हैं। यही गलती होती है, उसके बाद क्रैक नहीं हो पाता, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहाँ से टफ क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट में टफ क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट में आसान क्वेश्चन होंगे। तो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करने से बेहतर है कि सारे सब्जेक्ट में इक्वल फोकस किया जाए, क्योंकि कभी हर सब्जेक्ट के आसान आसान क्वेश्चन आपने बना लिए तो आपका ये जो कट ऑफ है वहाँ से थोड़ा सा मार्क्स ऊपर चला ही जाएगा। ओके तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि यार सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना। और यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं। और 20 में से ऐसा नहीं कि आपके पास 20 के 20 बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन बनने के लायक रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जब एलिमिनेशन कर सकते हो, और 5 ऐसे होंगे जिसको आप जानते ही नहीं और कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 2016 में जो क्वेश्चन हैं उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है किसके कॉन्टेक्स्ट में था देखते हैं। ए, प्लेज मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट रेफ्यूजीज फ्रॉम द वॉर अफेक्टेड मिडिल ईस्ट। बी, प्लान ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे जो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये क्या था, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ ट्रांजिशन की बात करता है ये, ठीक है। सो ये तो देख लिया। बी, प्लान फॉर एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सी है, नॉन रिन्यूएबल से हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको उसकी प्रभाव कम करना चाहते हैं, इसलिए तो हम क्या किए, हमने नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ हमने ट्रांजिशन किया। तो द आंसर इज बी। ओके, सी इज इनकरेक्ट बिकॉज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इन्वेस्टमेंट और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। एंड प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का अपने पास क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है, हम क्या पूछा है, इसका इंपॉर्टेंस पूछा है, इसका इंपॉर्टेंस पूछा है अपने को, इंपॉर्टेंस पूछा है, ठीक है। इट एम टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, बिल्कुल सही है। इट हैज़ अ स्पेशल पार्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन एंड इट सेक्रेटेड फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दिस रीजन। नहीं, कोई स्पेसिफिक एरिया को ये फोकस नहीं करता। सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, इट इज़ कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच। यस, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू डेजर्ट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, UNCCD है, ये कमिटेड है टुवर्ड अ बॉटम अप अप्रोच इंकरेजिंग दी पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट 2 है, 1 और 3 है। सो द आंसर इज व्हाट, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये रेनी रीजन में देखने को मिलता है। सो रेनी फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, और रेनी फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यार यहाँ पर डेजर्ट में मिलेगा नहीं, जहाँ बारिश होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हाई हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे बारिश नहीं होती, लोअर हिमालयस में थोड़ी मोड़ी होती है बट हाई हिमालयस में नहीं होती, तो बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, यार सॉल्ट मार्शेस में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती जितनी ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन रेनी सीजन, सो यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट वेस्टर्न घाट्स के अंदर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर अच्छी खासी बारिश होती है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हॉर्नबिल देखने को मिलता है। कौन सा हॉर्नबिल देखने को मिलता है यहाँ पे, इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ एंड द ओरिजिन। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उसको हमको क्या बताना है, ओरिजिन की बात करनी है। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। Annex 1 कंट्रीज़ जो है, क्या ये कार्टाजिना प्रोटोकॉल के अंदर था, नहीं, इसके जो मेंशन था वो था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की बात कहाँ की गई थी, नगोया प्रोटोकॉल में नहीं। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, GMOs की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात कहाँ की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी क्या, यस बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके फीचर्स के बारे में कौन बात करता है? इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट, देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। नहीं, जो ग्रीन इंडिया मिशन है यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग की बात नहीं होती है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। मैं बोला था ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे थोड़े से उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगा के भी यहाँ पे एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं कैसे बताता हूँ, देखो अगर आपको पता नहीं फर्स्ट है कि नहीं है। लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में कोई सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, ठीक है। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकंड एलिमिनेट कर दिया। रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रेस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर, बिल्कुल सही है, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड सही है। अब देखो यहाँ पे ये मैं बताऊँ कि जैसे आपको पता नहीं है फर्स्ट है कि नहीं है, तो फर्स्ट को जैसे आपको पता है कि नहीं है, ठीक है ना, आपको ये पता है कि यार सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात नहीं हुई है, तो अगर आप सेकंड को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बचा? या फिर ए या फिर सी। और ग्रीन इंडिया मिशन जो है वहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग की बात नहीं की गई है, बट आपको लॉजिकल अगर आप सोचो, ठीक है ना, तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात किसकी चीज़ करेगी? रिस्टोर एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर की बात की जाएगी। तुक्का भी लगाएंगे तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करके 50-50 में अगर हम लगाएंगे तुक्का, तो हमारे पास लगाएंगे भी तो थर्ड लगाएंगे, और यही चाहिए अपने को। यही स्किल्स होते हैं जो कि हमको प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से हम लोग को एक्वायर कर सकते हैं हम इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग दी। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, नेट मैटरिंग का आपने पढ़ा है तो आप सही कर दोगे। तो नेट मैटरिंग यार आप समझो, नेट मतलब क्या होता है? सोलर नेट, ऐसे नेट बना दिया है ना, तो इस मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ है। सो प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर इज व्हाट इज मीन बाय नेट मैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। तो खराई कैमल जो है खारा वर्ड से आया है, खराई, खारा मतलब क्या होता है? सॉल्टी। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, बिल्कुल सही है। खाराई कैमल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के जो कच्छ वाले रीजन है जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉल्टी रिवर्स है, सॉल्टी वाटर है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ओके। और इनको वहाँ के लोग भी ब्रीड करते हैं। तो बी क्या बोल रहे? सर्वाइव बाय गेजिंग ऑन मैंग्रोव, बिल्कुल सी मैंग्रोव रीजन में पाए जाते हैं ये। एंड इट लिव इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, बिल्कुल गलत है। उस रीजन में जो रहते हैं लोग, वहाँ के लोग उसको डोमेस्टिकेट भी करते हैं बिकॉज दे आर यूजफुल बोथ फॉर मिल्क एंड फॉर ट्रैवलिंग। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जगह ए 1 and 2 ओनली। Question number 8, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attain a height of about 11 meter and has orange color fruit pulp. In which part of India has it been discovered? ठीक है, तो ऑरेंज कलर जो बनाना है वो कहाँ पे देखने को मिला हमको? अंडमान आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। ये भी करंट अफेयर बेस्ड था। तो ये बोला ना, जो क्वेश्चन नहीं पता आपको नहीं कर सकते, तुक्का लगा सकते यहाँ पे, बट जो कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे आप तुक्का लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। With reference to an initiative called Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB), the economics of ecosystem and biodiversity, which of the following statements are correct? तो the economics of ecosystem and biodiversity के बारे में हमको करेक्ट बताना है। It is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum, गलत है यार, it is an initiative hosted by G6 countries. So first is incorrect, तो है एलिमिनेट कर दिया इसको, तीसरा तो सही होगा, दोनों में है। It is a global initiative that focus on drawing attention to the economic benefit of biodiversity, बिल्कुल सही है। So the answer is what? Answer is C, that is 2 and 3 only. Question number 10, with reference to रेड सेंडर, लाल चंदन की बात की गई यहाँ पे। पुष्पा मूवी देखा होगा, उसी के बारे में है, मतलब वो तो पहले पुष्पा तो बाद में बने, बट यूपीएससी में क्वेश्चन पहले पूछा था 2016 में। Sometimes seen in news, consider the following statement. It is a tree species found in the part of South India, बिल्कुल सही है, जो अपने पास रोहिलखंड वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है ये। It is one of the most important tree in the tropical rain forest. No, ये वैसे ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट्स में अपने पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट किया जाएगा 1 only, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमको क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ओके। प्रॉपर डिजाइन एंड ओके, क्या पूछा है? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNREEE+ प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। तो जो UNREE
UNREDD प्रोग्राम है, यहाँ पे बात करता है किसकी, है ना, ये रिस्टोर इन्फॉर्मेंट डिग्रेडेशन की बात करता है और डेजर्टिफिकेशन को कम करने की बात करता है। तो इन्फॉर्मेंट डिग्रेडेशन कम करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे बायोडाइवर्सिटी का, है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाने की बात करती है ना, पॉवर्टी रिडक्शन की भी बात करती है इसके अंदर। तो इसीलिए आपको समझ आना चाहिए कि फॉरेस्ट को बचाओगे तभी गरीबी कम होगी, बिकॉज अगर आप फॉरेस्ट को काट दोगे तो लोग वहाँ पे और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं मिलेगा, अपने पास रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, कैट क्या हो जाएगा, D1, 2 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ग्रीन गैस प्रोटोकॉल। तो ग्रीन गैस प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रीन गैस प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन गैस प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सपोज आपके बारे में इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपको पता हो कि हाँ यार यहाँ पे ये नहीं हो सकता। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल टू offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gas emission, to adopt eco-friendly technologies, ये भी गलत है। It is an intergovernmental agreement ratified by all the members of the United Nations to reduce greenhouse gas emission to specified level by the year 2022, ये भी गलत है। इसके बारे में आपको बताना चाहिए, ग्रीन गैस प्रोटोकॉल जो है, इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। टफ क्वेश्चन बोलते हैं इसको, टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो एजेंडा 21 के बारे में आप क्या जानते हो, एजेंडा 21 के बारे में हम इतना जानते हैं कि ये अर्थ समिट के अंदर साइन हुआ था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 के अंदर। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन plan for sustainable development, yes, it originated in the world summit on sustainable development held in Johannesburg in 2002। no, ये वर्ल्ड समिट में नहीं, अर्थ समिट में हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। 14, गडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू। जो गडगिल कमेटी है और कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट है, दे आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में था, इसीलिए हमसे पूछा गया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो हम देखते हैं ना, कूलर स्पीच के वैसे स्टार लगे रहते हैं, यही अपने पास क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल है। और ये 26 अप्लायंस के ऊपर हम लोग गवर्नमेंट लगाती है, और जिसमें सीलिंग फैन आते हैं क्या, येस, इलेक्ट्रिक गीजर आते हैं क्या, येस, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप आते हैं क्या, येस। हमसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या जाएगा, D1, 2, 3, ये सारे के अंदर क्या मिलेगा अपने को, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, बिल्कुल सही है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, फर्स्ट इज करेक्ट। द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, नो नॉट ऑल द मेंबर्स, सो इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, गलत होने के चांसेस हैं, और यहाँ पे गलत है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा, A1 ओनली। Question number 17, in the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में अपने पास 8 प्रोडक्ट आते हैं। पहला क्या है अपने पास, PM 2.5, दूसरा PM 10, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पाँचवां सल्फर डाइऑक्साइड, छठवां ओजोन, सातवां एमोनिया और आठवां है लीड। तो हमसे यही पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर इज व्हाट, 2, 3, 4, आंसर नंबर B इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई। 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, सबसे पहले उसने क्या किया था, एक कोई बटरफ्लाई को नेशनल बटरफ्लाई मतलब स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था, वो स्टेट था महाराष्ट्र। इस स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने ब्लू मरमन इसको नेशनल बटरफ्लाई मतलब स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने भी, आपको इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे केसरी हिंद को क्या किया,
केसरी हिंद को भी इसने क्या किया है, स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। तो आंसर इज यहाँ पे पूछा है महाराष्ट्र के बारे में, उस समय न्यूज़ में था ये महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। नहीं, क्लब ऑफ रोम गलत है यार। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, इट इज़ इन पेरिस क्लाइमेट समिट, जहाँ पे इसको हमने क्या किया था, रिलीज़ किया। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, 2015 के अंदर। एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैज़ टू बी अचीव बाय 2030, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको लिया गया था कब, 2015 के अंदर। उसको सोचा गया था कि हाँ इसको 2030 तक हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, B2 ओनली। So this is all about 19 question that has appeared in 2016 prelims with regard to environment and ecology.